So, we are going to start today with pair of straight lines. Pair of straight lines. अब देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होता है. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मतलब होता है द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन. कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस. देखो समझो मैंने ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया. समझो मैंने ये ले लिया एक लाइन, ऑब्वियसली ये पास हो रहा है ओरिजिन से. समझो ये मेरा दूसरा लाइन है, समझो ये पास हो रहा है ओरिजिन से. सो दिस इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ये मेरा फर्स्ट लाइन है दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. देखो ये है फर्स्ट लाइन है, दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन. ऑब्वियसली ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m1x, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m2x एंड व्हेन आई मल्टीप्लाई इट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मतलब द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, उसका इक्वेशन ये होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. And also I know that the sum, because there are two lines involved, that is m1 and m2, slope of the first line m1 ले लेंगे, slope of the second line m2 ले लेंगे, तो m1 plus m2 becomes minus 2h by b and product of the slopes becomes m1 into m2 is equal to a by b. तो हमको ये याद रखना है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज द होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनो मेरा बात. द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. So this is a combined equation of pair of lines passing through the origin, which is the homogeneous second degree equation in x and y. मुझे पता है कि m1 plus m2 will become minus 2h by b and product of the slopes will become a by b. जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे exactly ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. अभी समझो, obviously दोनों लाइन्स के बीच में यहाँ पे लिख लेते हैं, दोनों लाइन के बीच में से जो भी एंगल बनेगा, तो the formula for tan theta will become 2 under root of h square minus ab upon a plus b. Tan theta will become 2 under root of h square minus ab upon a plus b. तो मुझे ये चीज़ तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. तो बाकी सब कॉन्सेप्ट जो हमने किया है इन स्ट्रेट लाइंस वो चेंज नहीं होगा. पैरेलल, परपेंडिकुलर, एवरीथिंग विल बी द सेम. यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस आता है कि हमने जो भी प्रीवियस लेक्चर्स में किया है उसमें कभी भी एक्स और वाई साथ में नहीं आया है. यहाँ पे एक्स और वाई इसलिए साथ में आ रहा है बिकॉज दो लाइंस का जब मैं कंबाइंड इक्वेशन निकालूंगा, कंबाइंड इक्वेशन निकालना मतलब मल्टीप्लाई करना. अब कभी कभी बोलेंगे कंबाइंड इक्वेशन दिया है सेपरेट करो मतलब मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा, मुझे दोनों को अलग करना पड़ेगा. मतलब एक लाइन निकालना पड़ेगा जिसमें एक्स और वाई रहेगा, दूसरा लाइन निकालना पड़ेगा जिसमें एक्स और वाई रहेगा. एंड व्हेन आई मल्टीप्लाई I will get something like this. If something is given, I'll have to separate it. वो कैसे करेंगे? That I will show you. Now, अच्छा sorry. If the lines are perpendicular, a plus b is equal to 0. If the lines are perpendicular, a plus b is equal to 0. And if I say h square minus ab equal to 0, they are parallel or coincident. परपेंडिकुलर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 मतलब दे आर पैरेलल और कोइंसिडेंट. तो या तो दो लाइन ऐसा रहेगा तो ऑब्वियसली उसके बीच में कोई एंगल नहीं रहेगा तो इट विल बी 0 डिग्री. बट अगर ऐसा दिया रहेगा मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 मतलब इट इज़ व्हाट, कौन सा डिग्री, इट इज़ 90 डिग्रीज. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? नाउ ये तो होमोजीनियस था. अब देखो ये याद रखो, नॉन होमोजीनियस फॉर्म. इतना बड़ा इक्वेशन याद रखना ना थोड़ा टीडियस रहता है. तो आई विल प्रोवाइड यू अ सिंपल वे. देखो ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है. देखो ध्यान से देखो, ए बी सी मैंने एक डायगोनल वे में लिखा ए बी सी. अब ऑपोजिट साइड देखो, ऑपोजिट साइड देखो, मैं ऑपोजिट साइड कौन सा वैल्यू लिखने वाला हूँ. देखो अगर मैंने इसको ये डायगोनल के ऑपोजिट साइड देखो, सबसे पहले मैंने एच लिखा, उसके बाद मैंने जी लिखा,
और उसके बाद मैंने लिखा f। नाउ लेट्स एक्सपांड दिस, ठीक है, a बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच एच सी माइनस एफ जी बराबर प्लस जी एच एफ माइनस बी जी। समझा? एनी डाउट्स यार? ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब एक काम करते हैं, समझो, अगर मैंने इसको एक्सपांड किया, देखो तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम ए बी सी माइनस सी एच स्क्वायर माइनस एफ जी एच, बराबर नहीं, एफ जी एच पक्का, ये देखो ना, माइनस एफ जी रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये देखो ये नहीं रहेगा, गुड। तो क्या हो जाएगा, एफ जी एच प्लस एफ जी एच है ना, सॉरी प्लस एफ जी एच, बस के बाद प्लस एफ जी एच माइनस बी जी स्क्वायर। अब देखो मैं क्या लिखूँगा, ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? रिमेंबर दिस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो अगर ये मैंने सॉल्व किया, अब देखो ना, होमोजेनियस फॉर्म इज दिस कि ए बी सी प्लस, ये चेक करूंगा अगर इक्वल टू जीरो इट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइंस। अब कैसे आया, देखो मैंने डायगोनल लिखा पहले ए बी सी, उसके ऑपोजिट पहले मैंने एच लिखा, उसके बाद मैंने जी लिखा, उसके बाद मैंने एफ लिखा। अब तुमको अगर ये नहीं भी याद है तो इन दी एग्जाम यू नो दैट कि ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट इट्स बेटर कि ए बी सी लिख दिया। सबसे पहले हम लोगों ने एच से स्टार्ट किया, फिर जी से स्टार्ट किया, फिर एफ से स्टार्ट किया, इसका डिटरमिनेंट निकला, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। तो मुझे ये चेक करना है कि ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अभी तो लिख दिया हम लोग ने। अब इफ़ यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, देखो समझो मेरा क्वेश्चन ये दिया है कि एफ दिया है एक्स कॉमा वाई एंड इसका इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5y minus 6 equal to 0. Show that it represents a pair of straight lines. सबसे पहले हम लोग को बताओ कि ये pair of straight lines represent करता है। सबसे पहले मुझे चेक करना है कि pair of straight lines represent करता है कि नहीं, एंड सेकंड बोला है कि अगर represent करता है तो find the lines। तो ऑब्वियसली पहले के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर नहीं करता है तो we can't find the lines। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि चाहिए इक्वेशन दी है। अब क्या इक्वेशन दिया, देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। गाइस आई विल कंपेयर इट विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। बोलो a का वैल्यू 2, 2h का वैल्यू 1, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ, b का वैल्यू -1, 2g का वैल्यू -1, तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, -हाफ, 2f का वैल्यू 5, तो f का वैल्यू 5/2 एंड c का वैल्यू -6। हो गया, हो गया। लेट्स रिप्रेजेंट, लेट्स चेक वेदर इट रिप्रेजेंट्स और नो। कोई बताएगा इक्वेशन क्या रहेगा, ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। चेक करते हैं, इक्वल टू जीरो नहीं, वो तो अपने को प्रूव करना है। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ए का वैल्यू बताओ क्या है, 2 टाइम्स, बी का वैल्यू, बी इज -1, वेरी गुड, सी इज -6 प्लस एफ का वैल्यू, जी का वैल्यू, एच का वैल्यू माइनस ए, हाँ 2 टाइम्स, वेरी गुड, बाद में माइनस ऑफ -1 ना, एफ, एफ क्या है, बी जी है ना, बट हाँ -हाफ स्क्वायर प्लस
-6 टाइम्स हाफ स्क्वायर हाफ स्क्वायर। चलो चेक करते हैं। -6 अच्छा माइनस है ना ये। अब ना प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम लोग का आंसर आएगा नहीं, यू हैव टू वेरी स्मार्ट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या कट हो रहा है नहीं हो रहा है, फटाफट करना है। या तो सबका एलसीएम सेम रखो, आई वुड सजेस्ट कि देखो क्या हो रहा है उसके बाद कट करो। अब ना मैं सबसे पहले फॉर माई डिनोमिनेटर बिकम सेम ना, मैं ये निकाल रहा हूँ सिर्फ। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, पहला टर्म क्या हो जाएगा 12 माइनस 5/4। नेक्स्ट 50/4। अरे यस नो, आगे प्लस 1/4 प्लस 6/4। कट कर सकते हैं, बाद में एलसीएम लेना ही पड़ेगा। बताओ क्या करेंगे। ये देखो क्या आएगा 48 - 5 ना, बराबर है ना। कितना हो जाएगा ये 55 - 50 कुछ 55 - 50 जीरो कैसे हो गया, हो रहा है क्या, कैसे 48 ये कितना हो जाएगा -55 -55 प्लस 7 48/4 ना, कितना हो जाएगा 0। इज दिस करेक्ट, नहीं समझा। 55 + 1 -54 -48 -48/8 becomes 12, 12 - 12 becomes 0. So does it represent a pair of straight line? Yes. So it represents a pair of straight line. ठीक है, it represents pair of straight line. अब प्रॉब्लम ही नहीं है। अब बोला है कि इक्वेशन दी है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया था 2x² + xy - y² - x + 5y - 6 = 0। अब क्या बोला है पता है क्या, रिप्रेजेंट द लाइन्स। बोला है रिप्रेजेंट द लाइन्स। लुक एट द फर्स्ट 3 टर्म्स, जो भी होमोजीनियस का पार्ट होता है। लुक एट दिस, ओके लुक एट दिस। बाकी सबको ना 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अब मेरा टर्म्स देखो क्या है 2x² + xy - y²। देखो मैं लिखता हूँ ऐसा, देखो ध्यान से देखो 2x² + xy - y²। लेट्स स्प्लिट दिस 2x² + 2xy + xy - y²। गाइज मैंने 2x कॉमन ले लिया, x माइनस x + y - y x + y। अब देखो ना 2x - y x + y, मैंने पूरा इक्वेशन नहीं लिया, आई हैव जस्ट टेकन अ पार्ट, मैंने सिर्फ इसको कर लिया। अब मैं क्या करूँगा पता है, इसमें ये इक्वेशन में ना आई एम गोइंग टू ऐड C1 एंड C2। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, ये जो इक्वेशन लिखा है मैं पहले दोनों इक्वेशन लिखूंगा। देखो 2x - y एंड सेकेंड इक्वेशन इज x + y = x + y इक्वल टू क्या होगा मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया इसको पता है क्या, मैंने यहाँ पे C1 ऐड किया और मैंने यहाँ पे C2 ऐड किया, और मेरे को देखो क्या दिया है, लुक एट दिस। Now what am I going to do is I am going to multiply. Guys, अगर मैंने इसको expand किया, if I expand that, if I expand this, okay, let's try to solve this. इसको expand करते हैं, देखो क्या आएगा 2x² + 2xy + 2xc2। आगे क्या आएगा बताओ, -xy - y² - C2y, बराबर। नेक्स्ट
प्लस C1x, वेरी गुड, प्लस C1y प्लस C1C2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस XY माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखो, आई नो दैट देर आर मैनी वेज ऑफ सॉल्विंग इट, बट आई हैव टू कंपेयर इन सच अ वे ना कि मुझे इसको इससे कंपेयर करना है। अब जो भी एक्स टर्म्स है, एक्स हाँ, ओनली एक्स टर्म बता रहा हूँ। कैन यू टेल मी, जो भी मैंने व्हाइट में लिखा है इसमें कितने एक्स टर्म्स है? एक्स, ओनली एक्स टर्म, बोलो क्या क्या है? कैन आई से दिस इज द एक्स टर्म, ओनली एक्स टर्म, यस नो? ये भी है, और कुछ है? और राइट हैंड साइड में एक्स टर्म कौन सा है? ये। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 2C2 प्लस C1 इज इक्वल टू -1। बताओ इसके बाद किसको कंपेयर करेंगे? बोलो ना, डायरेक्ट बोलो। इसमें ये देखो, -C2 प्लस C1y इज इक्वल टू 5, -C2 प्लस C1 इज इक्वल टू 5। डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट बताओ। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 3C2 हो जाएगा। C2 इज -2, इज दिस करेक्ट? अरे यस नो? देखो ध्यान से देखो, C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू -1, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 5। क्या करो? ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा फिर? ये निकल गया, क्या बचा? 3C2 इज इक्वल टू -6, तो C2 इज इक्वल टू, क्या बात है? तो C1 बताओ जल्दी, C1 बताओ ना। तो C2 इज इक्वल टू -2, C1 इज इक्वल टू 3, पक्का? सेटिस्फाई कर रहा है क्या? -2 प्लस 3, -2 प्लस 3, गुड। तो क्या रहेगा? 3 बोल दूं? क्यों किया हम लोग ने, कोई बताएगा मेरे को? सो दैट आई कैन गेट दीज 2 इक्वेशंस। तो मेरा क्या इक्वेशन रहेगा मेरे को बताओ? 2x माइनस वाई प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अगर तुम देखोगे ना तो C1 C2 का प्रोडक्ट शुड बी -6, वहाँ से ही मालूम पड़ रहा है। कांस्टेंट देखो ना, जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आना चाहिए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके -6 आ रहा है, बट ये नहीं पता कि माइनस कहाँ के साथ रहेगा। C1 इज नेगेटिव और C2 इज नेगेटिव। देखो प्लस रहेगा ना, तो या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव है, तो वो तो हम लोग ऑप्शन में दे सकते हैं। बट यहाँ पे प्लस माइनस है, तो इट कैन बी एनीथिंग। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने ax² प्लस 2hxy प्लस by² को लिया, उसको सेपरेट किया, उसमें C1 C2 ऐड किया और उसको कंपेयर किया। फिर बाद में ना x² y² किसी को कंपेयर नहीं किया। मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड को कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन द राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया। मैंने कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन द राइट हैंड साइड और कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर किया, और आई गॉट 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स में, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, आई गॉट C1 एंड C2 का वैल्यू। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? अरे यस और नो? चलो ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड A for which the lines represented by ax square plus 5xy plus 2y square is equal to 0 are perpendicular। guys, perpendicular का क्या कंडीशन है? a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट देखिए बताओ, a का वैल्यू क्या है? a इज a, व्हाट इज b का वैल्यू? 2। तो कैन आई से दैट a प्लस 2 इज इक्वल टू 0? तो a का वैल्यू क्या है गाइस? वेरी गुड। तो a इज इक्वल टू -2 क्यों दिया है? बिकॉज दे हैव सेड दैट दे आर परपेंडिकुलर।
हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? नाउ बहुत इजी पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है ये. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फाइंड, अब देखो ध्यान से देखो, फाइंड लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सबसे पहला हिंट, लाइन्स ओरिजिन से पास हो रहा है. लाइन्स मतलब आई विल टेक y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल, जैसे ही सुना ना सबसे पहले दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि लाइन्स बोला है, प्लूरल है, y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x. खत्म. आगे रिप्रेजेंटेड बाय, देखो आइसिंग ऑन द केक दिया भी है, ठीक है. फाइंड लाइन्स पासिंग टू ओरिजिन एंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस. अब ये दिया है तो देखो मैं क्या करूँगा, आई विल टेक द फर्स्ट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू m1x, आई विल टेक y इज इक्वल टू m2x. समझा सब लोग को? दिस इज द टू लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब मैं क्या करूँगा, ये दिया है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, थोड़ा प्यार से लिखेंगे. सो आई विल राइट m1x माइनस y इज इक्वल टू 0. आई विल राइट m2x माइनस y इज इक्वल टू 0. सो कंबाइन करेंगे m1x माइनस y, m2x माइनस y इज इक्वल टू 0. अच्छा, परपेंडिकुलर भी कुछ तो बोला है, ठीक है, चलो परपेंडिकुलर बोला, नो प्रॉब्लम. अच्छा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई b? कैन यू टेल मी व्हाट इज m1 इंटू m2? वेरी गुड. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. m1 m2 x स्क्वेयर माइनस m1 xy माइनस m2 xy प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बिकम, कैन, अच्छा पहले अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग. m1 m2 x स्क्वेयर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस y स्क्वेयर इक्वल टू 0. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज m1 m2 का वैल्यू? a बाई b. ओके, एनी डाउट्स है? सब लोग समझाइए. m1x माइनस वाई, m2x माइनस वाई, दो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये आ गया m1 m2, ठीक है चलेगा. अच्छा, एनीबडी एल्स कैन, व्हाट कैन वी डू नाउ? अच्छा सुनो, एक और चीज़ है बाय द वे, पासिंग टू द ओरिजिन रिप्रेजेंटेड बाय ये दिया ना, हाँ ax स्क्वायर पासिंग टू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर. अच्छा, पासिंग टू द ओरिजिन एंड रिप्रेजेंटेड बाय, अरे मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है, सॉरी. फाइंड द इक्वेशन ऑन पासिंग टू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, परपेंडिकुलर टू द लाइन. अब ना ये यहाँ तो कर लिया, थोड़ा अच्छा लगा, परपेंडिकुलर बोला है. अब यहाँ पे कहीं पे भी परपेंडिकुलर यूज नहीं किया अपन ने. सो कैन एनीवन टेल मी, परपेंडिकुलर बोल रहे लोग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परपेंडिकुलर? अब परपेंडिकुलर मतलब अभी क्या, व्हाट इज द ऑब्वियस थिंग? देखो मेरे इधर दो लाइंस है, अगर इसको परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप क्या है कोई बताएगा मेरे को? m1. उसके लिए कोई परपेंडिकुलर रहेगा तो स्लोप क्या रहेगा? माइनस 1 बाय m1. देखो देखो ध्यान से देखो, इसलिए ना मैंने जगह छोड़ा, देखो ध्यान से. y विल बिकम माइनस 1 बाय m1x. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, इसमें क्या रहेगा बताओ? y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय m2x, बराबर. अब ये देखो ध्यान से, कैन यू टेल मी इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x प्लस m1y इज इक्वल टू 0. इसका क्या हो जाएगा? x प्लस m2y इज इक्वल टू 0. एनी डाउट्स हियर? देखो हम लोग ने अगर नॉर्मल सॉल्व किया तो मेरे को यही इक्वेशन आएगा, बट इसको पैरेलल दिया है कि परपेंडिकुलर दिया है? अरे पैरेलल दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, क्या करेंगे बताओ?
एक्स प्लस m1y इंटू m2y इज इक्वल टू, क्या बात है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस m2xy प्लस m1xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में से कुछ कॉमन आएगा बीच में, एक्स वाई, वेरी गुड। सो एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 एक्स वाई प्लस m1 m2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। कैन यू टेल मी व्हाट इज m1 प्लस m2? m1 प्लस m2 माइनस 2h बाई बी। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई अपॉन बी प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अगर मैंने इसका इक्वेशन लिया तो व्हाट विल दिस बिकम, बोलो ना, बी एक्स स्क्वायर माइनस एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं, x का कोएफिशिएंट y पे चला गया, y का कोएफिशिएंट x पे चला गया। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी इक्वेशन। वेरी गुड। नाउ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स, लास्ट लेक्चर में हमने एंगल बाइसेक्टर के ऊपर क्वेश्चन किया था। अब हम लोग बोल रहे हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स। तुमको कुछ फाइंड आउट करने का ज़रूरत नहीं है। देखो याद से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग, दोनों साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे एक्स वाई आएगा और एच भी आएगा। ना फिर केयरफुली सी ना, एक्स स्क्वायर भी आ गया, वाई स्क्वायर भी आ गया, एक्स भी आ गया, वाई भी, एक्स वाई भी आ गया, यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, बचा एच जहाँ पे आएगा और ए माइनस बी। सो ऑल दी वेरिएबल्स हैव कम। तो ए भी आ गया, एक्स स्क्वायर भी आ गया, बी भी आ गया, वाई स्क्वायर भी आ गया, एक्स वाई भी आ गया और एच भी आ गया। सो द फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। How to find the equation of pair of bisectors? Now this is only for homogeneous. Homogeneous second degree equation मतलब pair of lines passing through the origin. The combined equation of pair of lines passing through the origin is a homogeneous second degree equation in x and y. And the equation of pair of bisectors is x square minus y square upon ab the is equal to x y upon the whole upon h. समझो क्वेश्चन दिया है कि x square minus pxy minus y square equal to 0 and x square minus 2qxy minus y square equal to 0 are angle bisectors of each other. ठीक है, फाइंड द कंडीशन। अब मुझे कंडीशन फाइंड करना है। पहला इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट दिस हियर, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बताओ बाइसेक्टर क्या रहेगा इसका, बोलो। एक्स स्क्वायर 2x इज इक्वल टू पी, बाइसेक्टर पूछा ना, बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, हाँ तो क्या लिखूँ यहाँ पे बताओ ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, बराबर, इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन पी बाई टू माइनस पी बाई टू, माइनस पी, तुम लोग जो बोलोगे वो लिखूंगा, बताओ, माइनस पी बाई टू। कोई बताएगा माइनस पी बाई टू क्यों आएगा,
2hxy। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2xy अपॉन माइनस पी। चलो ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू ठीक है। इससे कोई बताएगा क्या फ़ायदा हो रहा है? अच्छा तुम इसको अच्छे से लिख लेते अपना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई बाई क्यू। ठीक है, दोनों लिख लिया। व्हाट कैन वी डू? अब बोला है कि इसका एंड ये आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। अब मुझे ये दो इक्वेशन मिला कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्ला 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 वॉट एवर। क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? इज़ देयर एनीथिंग वी कैन डू? -2 हो जाएगा, ठीक है। इज़ देयर एनीथिंग और वी कैन सिंप्लीफाई, और कुछ भी कर सकते हैं अगर समझो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। अब देखो ये ना एंगल बाइसेक्टर दिया है, वो हम लोग ने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट विल दिस बिकम? माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। व्हाट कैन वी डू नाउ? अब इसका एंगल बाइसेक्टर ये भी रहेगा, बट इसका एंगल बाइसेक्टर ये भी है। देखो क्या बोला है कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका एंगल बाइसेक्टर कौन है? ये है। बट इसका एंगल बाइसेक्टर ये भी है। चलो ये निकाल देते हैं 2 मिनट के लिए। चलो ये निकाल दिया, एक ही सॉल्व करता हूँ। इसका एंगल बाइसेक्टर ये आ गया, इसका एंगल बाइसेक्टर ये भी है। क्यों? बिकॉज क्या लिखा है? आर ऑफ ईच अदर। व्हाट डू यू थिंक कैन वी डू? पैरेलल नहीं है रे, पैरेलल नहीं है। दिस लाइन एंड दिस लाइन इज समथिंग। व्हाट इज इट? इक्वल? कोइंसिडेंटल? ये क्या है? अरे ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ये भी क्या है? इक्वल है। चलो इक्वल है तो अरे दे आर वन इन द सेम। एक ही लाइन का दो नाम है ना, ये एक नाम है और ये एक नाम है, बट दोनों क्या है? दे आर व्हाट? तो तुम लोग का घर का नाम अलग रहेगा, बाहर का नाम अलग रहेगा ना। तो ऐसा कुछ अलग होता है? तुम लोग चेंज होते हैं क्या? नहीं ना। पेट नेम इज अलग, स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग, दोस्त लोग कुछ और बुलाएंगे, बट इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो व्हाट डू वी डू व्हेन इट इज वन एंड द सेम थिंग? कंपेयर व्हाट? देयर कोएफिशिएंट्स विल बी प्रोपोर्शनल। कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? इसका क्या कोएफिशिएंट? एक्स स्क्वायर, और इसका क्या कोएफिशिएंट? एक्स स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल रहेगा। तो क्या लिखो? इसका कोएफिशिएंट क्या है? माइनस पी अपॉन 1 इज इक्वल टू p by? Are you sure? p by -2q। वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से कंपेयर करेंगे ना, क्या रहेगा वाई स्क्वायर? p by -1 इज इक्वल टू -4 अपॉन -2q। ओके, बताओ क्या करेंगे फिर? तो माइनस पी इज इक्वल टू 2/q। तो व्हाट इज pq? दिस इज द कंडीशन। अब एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, इसका एंगल बाइसेक्टर निकालो, इससे कंपेयर करो, गेट द सेम रिलेशन। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? तो मुझे पता है कि हाउ टू फाइंड द एंगल बाइसेक्टर। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है
कि इसका एंगल बाइसेक्टर हमने जो फाइंड आउट किया है वो ये है, इसका एंगल बाइसेक्टर जो क्वेश्चन में दिया है वो ये है, तो दे कैन नॉट बी डिफरेंट, दे आर वन एंड द सेम. So whenever a line has more than one name or equation, you will always compare or equate their coefficients because their coefficients are proportional. क्या रहेगा coefficients? This is true for everything, for any line. अगर एक लाइन का नाम दिया है ax plus by plus c, वही लाइन आगे जाके बनता है cx plus dy plus e. इसका मतलब है दे आर कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोपोर्शनल. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? अगर दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट. फाइंड द कंडीशन so that three lines, so that two out of three lines represented by ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. एक मिनट, sorry, wrong question. ax cube plus bx square y plus cxy square plus dy cube is equal to 0 may be at right angle. may be at right angle. अब इसमें ना हमको एक चीज़ याद रखना है. सबसे पहले मैंने वही सुई एनी इक्वेशन, या तो वो x में क्वाड्रेटिक रहेगा, या तो y में रहेगा, या तो क्यूबिक रहेगा. अब सबसे कॉन्ट्रास्ट फीचर क्या रहता है? सबसे पहले देखना है कि एक्स वाई है कि नहीं. अच्छा, एक्स वाई है, वेरी गुड. सेकेंड थिंग, कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट नहीं है. अगर कांस्टेंट नहीं है तो बेसिकली ये कंबाइंड इक्वेशन रहेगा. 3 लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन? m1x y is equal to mx, m1x m2 कुछ भी ले लो, y is equal to mx, कांस्टेंट नहीं रहेगा. इस पूरे इक्वेशन को मैं एक चीज़ करूँगा, इस पूरे इक्वेशन को आई विल डिवाइड बाय एक्स क्यूब. इस पूरे इक्वेशन को आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय एक्स क्यूब. अब देखो, मैं पूरे इक्वेशन को एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहा हूँ. अगर मैंने पूरे इक्वेशन को एक्स क्यूब से डिवाइड किया, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस, ए एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स क्यूब प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस डी वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब is equal to 0. Equation of line passing through the origin is y is equal to mx. So m will become y by x. Can anyone tell me why have I written this in succession? Back to back क्यों लिखा है? कोई मुझे बता सकता है ये? What will the first term become? A. Very good. Second term क्या बनेगा? B y by x. Okay. C y by x square plus d. क्यों लिखा है ये? बिकॉज जीपी जीपी तो यहाँ पे क्या लिखूं? बोलो. a प्लस बी एम प्लस प्लस इज इक्वल टू वॉट? क्या है ये? क्या ये? क्यूबिक इक्वेशन. क्यूबिक इक्वेशन का कितना रूट्स रहता है? अरे शाबाश, क्या रहेगा? m1 m2 एंड m3. बोलो, व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? अरे बोलो, माइनस बी बाई. श्योर? तो क्या लिखूं? सी बाई ए.
पक्का माइनस सी बाई ए आएगा क्या? ए क्या है उसमें? बी है. व्हाट इज बी? सी. व्हाट इज सी? बी. एंड व्हाट इज डी? बिकॉज यू कंपेयर विथ ax square ax cube plus bx square plus cx plus d. चलो, what is the sum of the product of two slopes? c by a, which is what? b upon d. And last में what is the product of three slopes? minus 1 by cube into constant by a, which is what? minus a by d. कितने लोगों ने समझा? Did everybody understand? ठीक है, ये तो मज़ा आ गया लिख के. अब इससे क्या करेंगे? कोई क्या दिया है? एक कंडीशन दिए. क्या दिया कंडीशन? What is that right angle? Two lines. Very good. तो उससे क्या करेंगे फिर? तो m1 इंटू m2 क्या रहेगा? -1. क्यों? परपेंडिकुलर. तो कहना है पुट m1 इंटू m2 की जगह -1. तो -1 इंटू m3 इज इक्वल टू -a बाई डी. फाइंड द कंडीशन. ठीक है, तो m3 क्या रहेगा फिर बताओ? क्या बात है. इससे क्या हो गया गाइस? This is not no longer a straight line question. This has become a quadratic question. चलो ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमको वो करना है जो हम quadratic में करेंगे. क्या करेंगे बताओ? What is m3? Root of the equation. हम क्या करेंगे? We will substitute the value of m in this. तो बोलो क्या हो जाएगा फिर? d के बाद क्या आएगा? a बाई डी द प्लस c इंटू द होल स्क्वायर प्लस b इंटू a बाई डी प्लस इज इक्वल टू 0. अब डायरेक्ट बताओ आंसर क्या रहेगा? a क्यूब, बोलो ना, a क्यूब बाई डी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस ए बी बाई डी प्लस इक्वल टू 0. और अगर मैंने लास्ट में एलसीएम ले लिया अगर, सो व्हाट विल दिस बिकम बताओ? ए क्यूब प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी डी स्क्वायर प्लस ए डी क्यूब ए डी स्क्वायर. सो दिस विल बिकम ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू 0. तो गाइस ए बी डी, अच्छा ए बी डी स्क्वायर लिखा गया मैंने. सो दिस इज द कंडीशन. सो ए क्यूब डी यहाँ पे आ गया मेरा, ए क्यूब आ गया. ठीक है, यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे भी डी है. बराबर बराबर, इट्स करेक्ट. हैज़ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? दिस इज द कंडीशन. अब देखो यार, स्ट्रेट लाइंस हैं, बट ये सब में हमने स्ट्रेट लाइंस we've just used for y is equal to mx. This is the condition given because they have said that it is right angle. मतलब मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तो स्लोप इन्वॉल्व होगा. एंड जैसे ही स्लोप इन्वॉल्व हो गया, मुझे क्यूबिक इक्वेशन मिल गया, तो आई नो द सम ऑफ द स्लोप्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स. दिस इज द इक्वेशन दैट आई हैव गॉट एंड दिस इज द कंडीशन. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? चलो, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस. बहुत इजी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस मतलब वो एक्सिस जंप करेगा. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस ये दो टाइप का रहता है. ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये दो टाइप का रहता है. सबसे पहले है पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन. सबसे पहले है पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, नाम में आता है पैरेलल. सेकेंड है रोटेशनल.
फिजिक्स वाला नहीं है, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रोटेशनल में आएगा थीटा, बस तुमको इतना याद रखना है। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पैरेलल मतलब शिफ्ट करते हैं कि वी शिफ्ट द एक्सिस पैरेलल, वी शिफ्ट द एक्सिस पैरेलल। अब कितना की शिफ्ट करेंगे, क्या शिफ्ट करेंगे, वो सब दिया रहेगा। वी शिफ्ट द एक्सिस पैरेलल टू देम सो दैट वी कैन गेट द न्यू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कितना शिफ्ट करेंगे, एच कॉमा के शिफ्ट करेंगे, सो दैट वी गेट द न्यू, सो दैट पैरेलल टू देम, सो दैट वी गेट न्यू ओरिजिन। अब इसका एग्जाम्पल देता हूँ। समझो मैं 0,0 पे खड़ा हूँ, मैं एक पॉइंट हूँ, मैं 0,0 पे खड़ा हूँ। किसी ने बोला यार इसको ना 1,2 से शिफ्ट करो। मैं ओरिजिन हूँ, आई एम ओरिजिन, आई एम एट द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, तो मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ। किसी ने मेरे को बोला इसको ना 1,2 पे शिफ्ट कर दो। तो देखो मैं 0,0 से आई एम बीइंग शिफ्टेड टू 1,2, तो द न्यू ओरिजिन विल बिकम 1,2। तो मेरा ओल्ड कोऑर्डिनेट्स था 0,0, मेरा न्यू कोऑर्डिनेट मैं कहाँ पे कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट किया, क्या किया, वो सब व्हेन वी सॉल्व विल कम टू नो, बट माय न्यू कोऑर्डिनेट्स हैव बिकम 1,2। ये मैं सिर्फ ओरिजिन का बात कर रहा हूँ, कोई और कोऑर्डिनेट रहेगा इफ आई शिफ्ट देम। अब कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, अब बाद में बोला कि एक ये यहाँ पे खड़ा है, इसको 30 डिग्री से शिफ्ट कर दो रोटेशनल, तो कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो रहा है, हाउ मच इज इन शिफ्टेड, ये हम लोग इन डिटेल में ना कोनिक्स में करने वाले। सो यहाँ पे होता है सबसे पहले शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब कैसे होएगा, दिस इज टू द न्यू ओरिजिन। अब इसको ना हम लोग ले लेंगे, से फॉर एग्जांपल एच कॉमा के ले लेंगे, ठीक है, या हम लोग कैसे भी लेंगे, मैंने बोला ना मैंने इस कोऑर्डिनेट से उस कोऑर्डिनेट में शिफ्ट कर दिया। तो हाउ एम आई गोइंग टू सॉल्व कि x1 प्लस एच, दैट ओल्ड कोऑर्डिनेट इज ओल्ड कोऑर्डिनेट प्लस एच विल बिकम द न्यू कोऑर्डिनेट। मैंने 0,0 पे था, किसी ने बोला इसको 3 से शिफ्ट कर दो ऑन द एक्स एक्सिस, तो मैं 0,0 पे, मेरा ओल्ड कोऑर्डिनेट 0,0, मेरा न्यू कोऑर्डिनेट विल बिकम 3,0। क्यों, मैंने एक्स एक्सिस पे 0,0 से एट 3 पॉजिटिव एक्सिस 3 पे, समझो ऐसे लिया मैंने, मैं यहाँ पे हूँ, किसी ने बोला इसको पॉजिटिव एक्सिस 3 पे 3 यूनिट से शिफ्ट कर दो पॉजिटिव एक्सिस पे, तो मैं बन गया 3,0। ओल्ड कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट, कितने से शिफ्ट किया, मैंने 3 यूनिट से शिफ्ट किया। अब ये देखो मैंने फॉर आर विजुअलाइजेशन आई टुक दिस। अब ये ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कौन से डायरेक्शन में ऊपर जा रहे नीचे जा रहे हैं, समझो मैं वाई पे है, किसी ने बोला उसको नेगेटिव पे शिफ्ट करो 10 यूनिट से, तो 0,0 से आई विल बिकम 0,-10। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा हूँ, क्या मेरा एक्स चेंज हो रहा है, नहीं, क्या चेंज हो रहा है, तो मैं कितना शिफ्ट किया, मैंने h तो 0 ही है, बट मेरा k क्या बन गया -10, तो माई न्यू ओरिजिन बिकम 0,-10। मेरा ओल्ड ओरिजिन क्या था 0,6। तो थिंक ऑफ इट एज ओल्ड कोऑर्डिनेट एंड न्यू कोऑर्डिनेट। हमेशा हम लोग ओरिजिन शिफ्ट नहीं करेंगे। थिंक ऑफ इट एज सर्कल्स, जब सर्कल्स किया था कि x² + y² = 3, बट व्हेन यू टेक x - h, तो ओरिजिन इज नॉट 0,0, योर ओरिजिन विल बी वॉट एवर इज h का वैल्यू एंड y का वैल्यू। सो दिस इज वेयर द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अभी हम लोग ये लेंगे, इसको हम लोग लेंगे, से फॉर एग्जांपल x + h = x' and y + k = y'। तो x and y are your old coordinates and x' and y' are your new coordinates. Has everybody understood this? तो तुम लोग कैसे भी लिखो, तुम लोग कैपिटल X लिखो। See, I always, अगर तुम लोग को ये नहीं लिखता है तो ऐसे लिख दो, x = x + h, y = y + k। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स प्लस कितना शिफ्ट किया विल बिकम योर न्यू कोऑर्डिनेट। ये न्यू कोऑर्डिनेट है, ये तेरा ओल्ड कोऑर्डिनेट है। सो अब ऐसे भी होता है, न्यू कोऑर्डिनेट्स दिया है, व्हाट आर द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स इफ आई शिफ्टेड इतना। तो अगर बोला है कि तुम लोग पहुंच गए 3,3 पे, अब तुम लोगों ने 2 शिफ्ट किया, उसको कहाँ पे किया, आगे किया पीछे किया, क्या है, व्हाट इज द कंडीशन, सब कुछ पूरा खेल कंडीशन कर रहा था, ठीक है। अब रोटेशनल ना मुझे बहुत ईजी लगता है, आई विल शो यू हाउ। यह है एक्स, यह है वाई। से फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ले लिया cos θ एंड sin θ, ठीक है, cos θ एंड sin θ। समझो इसको मैंने ले लिया x' एंड y', कैपिटल X कैपिटल Y। यू कैन टेक कैपिटल X एज x' एंड कैपिटल Y एज y'। नाउ थोड़ा सा फिजिक्स आएगा इसमें। कैन यू गाइस बेसिक मैथमेटिक्स बेसिकली,
Can you tell me what is the differentiation of cos theta? Minus sin theta. What is the differentiation of sin theta? Very good. ये समझो सब लोग को? इसका एक्सप्लेनेशन है. अब देखो मैं कैसे लिखने वाला हूँ. देखो ध्यान से देखो. x dash is equal to x cos theta minus y sin theta. Can you tell me what will be y dash? What is y dash? X sin theta plus y cos theta. That's it. So you know ये है x, इसको cos ले लिया, sin ले लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया. So x dash will be this. ये देखो पूरा x dash रहेगा. ये क्या रहेगा? x cos theta minus y sin theta. And y dash क्या रहेगा guys? x sin theta plus y cos theta. Did you guys understand this? तो this is rotational. So अगर मुझे पता है कि मुझे rotational दिया है, this is the shifting of origin. अब इसका हम लोग क्वेश्चन लेते हैं. Let's start with रोटेशनल का एग्जाम्पल से करते हैं. रोटेशनल थोड़ा अच्छा है, इजी है. एक्चुअली दोनों भी इजी है. इफ P 2,3 is rotated through an angle of 90 degree in anti-clockwise, then new coordinates are. देखो सुनो, ये ले लिया x, ये ले लिया y. ठीक है. अच्छा x का वैल्यू क्या है, कोई बताएगा मेरे को? 2. y का वैल्यू क्या है? 3. ओल्ड कोऑर्डिनेट्स. यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग हमेशा? x डैश तो यहाँ पे आएगा और y डैश यहाँ पे आएगा. यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? cos थीटा. चलो ये हो जाएगा sin थीटा. चलो ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा और cos थीटा. बराबर बोला. चेंज कितना डिग्री दिया है? Now directly tell me the new coordinates. So x dash will become what? 2 cos 90 minus 3 sin 90. कितने लोगों ने समझा? नहीं समझा? अरे x cos थीटा माइनस y sin थीटा ना. x क्या है? x क्या है? 2 और y क्या है? अच्छा कितने लोगों ने समझा? Did you guys understand? Yes, no? बोलो. तो क्या हो जाएगा ये बताओ? x dash will become -3. अब बोलो ना नेक्स्ट क्या आएगा? y dash will become 2 sin 90 3 cos 90. तो क्या हो जाएगा y dash? 2. करो आंसर क्या है? This is your new coordinate. Has everybody understood this? कितने लोगों ने समझा? This is rotational. अब रोटेशनल में डायरेक्टली मुझे वैल्यू दिया है कितना शिफ्ट कर रहे हैं, क्या शिफ्ट कर रहे हैं. Has everybody understood this? अरे yes or no? Now point 1,8 shifted h, k and becomes
-7, 3 मुझे h, k निकालना है. Can anyone tell me what are the new coordinates? New coordinates are h and k. इंग्लिश में लिखा तो नहीं है. -7, 3. What are the old coordinates? कितना शिफ्ट किया? h, k. कितना शिफ्ट किया इस h, k? तो मेरा फॉर्मूला इफ आई टेक लाइक दिस कि कैपिटल x या x डैश कुछ भी लो विल बिकम x प्लस h. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कैपिटल X? इज इक्वल टू प्लस h. कोई बताएगा h क्या रहेगा? -6. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी कैपिटल Y? y प्लस k विच विल बिकम व्हाट? ये क्या आएगा यहाँ पे? 8 3 is equal to 8 plus k will become what? -5. तो बताइएगा मैंने कितना शिफ्ट किया गाइस? पक्का? तो इफ आई हैव टू प्लॉट, देखो ध्यान से समझो, ये पॉइंट यहाँ पे है एंड इट लैंडेड अप समवेयर बिटवीन हियर. तो दिस इज द शिफ्ट दैट हैज हैपेंड कि मैंने इतना यूनिट से शिफ्ट किया तो सब कुछ रिड्यूस हो गया. तो -1 हैज़ बिकम -7 एंड 8 हैज़ बिकम दिस एंड दिस इज व्हाट आई हैव शिफ्टेड. हैज़ एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? अब देखो ये ओल्ड कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट्स है. वो तेरा ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है तो 1, -1, यहाँ पे रहेगा. समझो ये -7, ये 8 है एंड दिस बिकम्स ये -7 है और ये 3 रहेगा. हैज़ एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? चलो, so finally straight lines, pair of straight lines is over. Congratulations, finally chapter खत्म हो गया.